राधे राधे दोस्तों। कल तक आप लोगों ने देखा था द्रौपदी का सौंदर्य वर्णन, मां सरस्वती की वंदना और जुए के खेल में आगे क्या होता है। जुए के खेल में पांडव की तरफ से बैठे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर और कौरवों की तरफ से बैठा छली कपटी प्रपंची शकुनी। और शकुनी चाल पे चाल चलते जा रहा था और हर चाल को जीत रहा था कि धर्मराज की एक भी बारी नहीं आती थी। अंत तो गत्वा द्रौपदी को दांव पे लगाना पड़ा और जब द्रौपदी को दांव पे लगाना पड़ा तो परिणाम स्वरूप जैसा पहले था वैसे उनके भी आज द्रौपदी को भी महाराज धर्मराज हार गए। और यह इतने प्रचंड दुख की घड़ी थी, जैसे ही हार गए पांडवों में तो शोक की लहर, पूरे दरबार में शोक छा गया। कुछ एक को छोड़कर पांडव सर नीचे करके बैठ गए और कौरव मंडली ठट्टा मार के हंसने लगी, ठहाके मार के हंसने लगी, व्यंग्यात्मक शब्द बोले और ऐसे ऐसे अपशब्दों का उपयोग दरबार में हुआ था, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। वहां धर्म धुरंधर भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी आज इनको रोकने वाला नहीं था। चलिए आज की इस एपिसोड में हम कौरवों के अट्टहास और उनके अपशब्दों की बात बताते हैं। कान तो पक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुटिलता को प्रकट करने के लिए इस शब्द को, इस लाइन को आपके सामने रखना पड़ रहा है। जीवा जवाब नहीं दे रही है, जीवा तैयार नहीं है, मन नहीं कर रहा है करने को, लेकिन फिर भी उनके प्रपंच और ढोंग को सामने रखने के लिए उनके वंश के नाश का कारण जो था वो आपके सामने रखना जरूरी है। इसलिए क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले का परिणाम एकमात्र यही होता है जो कौरवों का हुआ। इसलिए चलिए माफ करना उन शब्दों को जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूं इस कविता के माध्यम से, लेकिन वो सच है तो सच है। विजय पा गया कौन? दुर्योधन। विजय के मद भरी पागल भयल बड़े, विजय के मद मय पागल भयल बड़े, बातुल निवर बके नाही कछु चेत बा। अरे बातुल नियर बके नाही कछु चेत बा। जुआ पर बाजीवारी जीती के पराई नारी, जुआ पर बाजीवारी जीती के पराई नारी, सबवा में गरजत जई से परेत बार। प्रेत सा हो गया अपने विजय के घमंड में, अभिमान में। वैसे विजय नहीं, ये तो धोखा था, धोखा कपट था। फिर भी ऐसे अट्ठास मार रहा है जैसे कोई प्रेत। काहे रन जूझ करे बीरन से काहे लड़े, काहे रन जूझ करे बीरन से काहे लड़े, पर बचयन न करे कुरुखेत बा। एक हाथ कर्ण पर एक दुशासन पर, एक हाथ कर्ण पर एक दुशासन पे, फेरी फेरी मुछिया पे ताव देत बा। 28 भर की मूछ पर ताव देता है और फिर क्या बोलता है? बोलल बहादुर जोधन कूची उठाई के झाड़ू बहारू लगावे। अरे रानी दही अब पानी भरे। द्रौपदी के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहा है दुष्ट। रानी रही अब पानी भरे, चली के हमरे घर बासन माजे। उसके बाद दूत को बुलाता है दुर्योधन और दूत से संदेश देता है, जो प्रतिकामित ही कही दो, जो प्रतिकामित ही कही दे, द्रौपदी रनिवास में नायब गाजई। 5 भतारन के तज के चल के छठई से जिया पे विराजे। इतने कटु शब्द सुनकर के धर्म धुरंधरों का सर झुक गया, लेकिन दुर्योधन युवराज है, राजा का बेटा है,
ये कैसी कुप्रथा है? द्रौपदी को व्यंग करता है कि 5-5 पतियों की पत्नी है, हम उनको छोड़ो, चलो छठवीं का वर्ण करो, छठवीं की पत्नी बन बैठो। क्या इस बात को कोई पति अपनी पत्नी के लिए सुन सकता है? लेकिन आज पांडव असहाय हैं, सब कुछ हार चुके हैं। अब वो कौरवों के गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं, और दास को अपने मालिक के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। अब जब दुर्योधन ने देखा कि कुछ लोगों की त्योरी चढ़ गई है, कुछ लोगों को नागवार गुजर गया, और उसमें महात्मा विदुर भी थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जब उनको देखा कि मेरा बोलना इनको बुरा लग रहा है, उनको क्या बोलता सुनिए। चाहे तही चचवा चली जो, चाहे तही चचवा चली जो, तनि धीरे से जई है करे जन फाटे, और नागिन ते पुसले करिया, नागिन ते पुसले करिया, कही दे कि सपेरन के अब काटे। बोलो जाकर के, जैसे स्वयंवर में बतियौलसी, स्वयंवर की याद दिला रहा दुर्योधन कि जैसे स्वयंवर में बतियौलसी, और साहस होई तो ऐसे ही डांटे, और जे कर कैले निरादरवा, मेरा कर्ण जे कर कैले निरादरवा, वह सूत के पूत बुलावत बाटे। द्रौपदी ने निरादर किया था कर्ण का। जब कर्ण उठा मत्स्य भेद के लिए, तो द्रौपदी ने कहा सूत पुत्र के साथ में मेरा गठबंधन हो सकता है, ये सूत पुत्र है, इसके साथ में गठबंधन कर ही नहीं सकती। इस सभा में सिर्फ क्षत्रियों को ही मौका दिया जाना चाहिए। वह अपमान बर्दाश्त करके कर्ण बैठा था। वही आज दुर्योधन याद दिला रहा है। जिस प्रकार से द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरे मित्र कर्ण का, सूत पुत्र का अपमान किया था, आज आइए वही बुला रहा है। सूत के पूत के आगे अभी, भलयापन चाहे तो नाचत आवे। आज जबान पर कंट्रोल नहीं है दुर्योधन के। कहता है कि अगर अपना भला चाहती है नाचते हुए आएगी यहां पर। बेस्वन के कस होले चरित्र, बेस्याओं का चरित्र कैसा, सोचिए कितना कटु शब्द दुर्योधन द्रौपदी के लिए उपयोग कर रहा है, जबकि 5 पति उसके वहीं बैठे हैं। बड़े बड़े धर्म धुंधर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे हैं, और देश देशांतर के राजा भी आकर बैठे हैं। कहते हैं इस बेश्या का चरित्र कैसा होता है। बेसन के कस होले चरित्र, अरे आई भतारन के समझावे, बार बधू 10 संपत्ति चाहेली, सोची सबे विपदा बिसरावे। बार बधू बोल रहा है, मैंने बेश्या, बेश्याओं को सिर्फ संपत्ति चाहिए, उससे बोलो यहां पर आए। अब भागी से ई दिन आयल बा, व्यंग्य बोलता है कि द्रौपदी का बहुत बड़ा भाग्य है ये दिन आया है। भाग्य से ई दिन आयल बा, अब अंग नरेश के अंग लगावे। सोचिए इतना बड़ा कटु कोई पति अपनी पत्नी लिए सुन सकता है, एक धर्म मार्गगामी कोई सुन सकता है, लेकिन आज सब चुप मारे, सर को नीचे किए इस बात को सुन रहे हैं। लेकिन ये बात महात्मा विदुर को खल गई और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। अस नीच बोलिया सुनल जुर जोधन के, विदुर के देहिया में आग लगी गई ले। विदुर शरीर जलने लगा, आग लग गई, गुस्से से तपने लगे। अरे विदुर के देहिया में आग लगी गई ले, भौह का मान चढ़ी और आसमान पैली, भौह का मान भैल चढ़ी आसमान गैल, कर्ण से दुशासन से आंख टकराई। सीधे आंखों में आंख जाकर बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है दरबार में, एकमात्र महात्मा विदुर आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। तीनहु ठठाई देने, मुहवा बिराई देने,
जैसे ही देखे कि मुझसे देख रहे हैं महात्मा विदुर, ठाका मार कर हंस पड़े और मुंह बिरा दिया, चिढ़ा दिया। तीनहु ठठाई देले मुंहवा बिराई रे रे, विदुर के बतिया वो ही में बुद्धि रही ली। विदुर कुछ बोले लेकिन उन ठाकों के बीच में उनकी बात कोई सुनने नहीं पाया। तीन तीन अट्ठहास के नकार खाने बीच, तोती के आवाज बपुरी शहीद भई रे। तूती की आवाज बन गई, जैसे नकार खाने में तूती की आवाज कोई सुन नहीं पाता। तीन तीन अट्ठास, कौन का? दुशासन, दुर्योधन और कर्ण, इन तीन अट्ठासों के बीच में दुर्योधन की बात सामने आ नहीं पाई। उसके बाद क्या होता है? संदेश देते हैं, सलाह देते हैं, जबकि ऐसे दुष्ट नीचों को सलाह लगती नहीं है। क्या बोले विदुर भगवान? भाय पसराहेला सबई राम भरत के, तोरे अंग बंधु भाग भाई ने के मारेला। अरे मूर्ख सुन, भाइयों का प्यार भरत और राम का लोग एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, और तू तो अपने भाइयों के हिस्से को हक को मार रहा है। अपने के आगे बीजी झोंकी देला भीम यस, भाई ने के विपत्ति उठाई सिरे धारेला। कायर एवं कामुक हंसल पर नारी देखी। जो कायर और कामुक होते हैं वो दूसरी स्त्रियों को देखकर हंसते हैं। कायर और कामुक हंसल पर नारी देखी, लाजवंत पड़ली नजर भी हटावेला। और लील भंग दूसरे करे में बड़ाई, कौन शील भंग दूसरे के करे में भलाई। वीर उज जात पात आन के बचावेला। तू दूसरों को अपमानित करने को अपनी बड़प्पन समझता है? अरे बड़ा वो होता है जो जाती हुई इज्जत को बचाता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, उनकी इज्जत की रक्षा करता है, उसी कहते हैं वीर। तू कैसा वीर? अब ये बात सुनते ही, कारण तय बन बे लिख ले विधि, वंश के नातक क्यों न उलाटे। अरे दुर्योधन सुन, कुरुवंश के नाश का तू कारण बनेगा और इस बात को कोई टाल नहीं सकता। तोरे कुकर्म से बाढ़ल जात, बैर की खाई के अब पाटे। तेरा कुकर्म बढ़ता जा रहा है, तेरी बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इस दुश्मनी की खाई को कोई पाटने वाला, कोई मिटाने वाला नहीं है। याद हमारी परी बतिया, याद हमारी परी बतिया, नैया परी हैं जब अवघट घाटे। नाचत काल कपार पितोर, भले वर वायन बाटत बाटे। तेरे, मैं देख रहा हूं तेरे सर पर काल नाच रहा है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है। तू मूर्ख है, अज्ञानी है, और तूने अच्छे को न्योता दिया है। सुन लो। और क्या बोले? पपवा के घट तोरे भरतई जात बाटे, पपवा के घट तोरे भरतई जात बाटे। भाई ने कह कमारी मोई तक भर ले, और सिंहिनी सियारन के बदे बनी नाही बा। जिसको तो बुला रहा है ना, सिंहिनी है, सिंहिनी, वो सियारों के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। सिंहिनी सियारन के बदे नाही जन्म ली, तपने उतर बे इन जुआ जीत ले। आज बड़े भारी पुरुषार्थी बनल बाटे, काहे इहे पौरुष दिखाओ नहीं पहले। व्यंग बोल दी है महात्मा विदुर, आज जितना वीर बना है स्वयंवर में क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं मत्स्य भेद किया? काहे नाही जीत ले स्वयंवर में लक्ष्य भेदी, बहिया फुलाई के तहु तो गई रहले। क्यों नहीं वहां जीता? बाह फुला के तुम भी गए थे, घमंड में तुम भी गए थे, वहां क्यों नहीं जीता? तै ऐसे कुरुवंश में, तै ऐसे कुरुवंश में अब कनिता भी मुँह पर काली। बोले अजूबी कढ़ी रहली, हम बीच सियारी ने जैसे हुआली। एक त्यागे तबई बची हैं कुर के अंगार मुतैदा हाली।
मानल होती जो बात हमार बनी रहते कुरुवंश। एक कथा आती है, जब जन्म हुआ था दुर्योधन का, उसमें कुछ ऐसे लक्षण थे, लक्षण एक कुलक्षण थे। महात्मा विदुर ने कहा इसे आप यही मार डालिए, नहीं तो वंश का नाश करेगा। लेकिन पुत्र मोह में कोई सुना नहीं। वही बात याद दिलाते हैं, अगर मेरी बात मानी गई होती आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और क्या बोले महात्मा विदुर ही बोल रहे हैं अकेले दरबार में, और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो दुर्योधन की बात का उल्लंघन करे, दुर्योधन की बात को टोक सके। उसके बाद प्रतिगामी सेवक को भेजे, प्रतिगामी जाओ द्रौपदी को बुला कर लाओ, चलो दरबार में, तुम्हें सूत पुत्र कर्ण बुला रहा है, तुम्हें दुशासन बुला रहा है, तुम्हें दुर्योधन बुला रहा है। जब सेवक जाता है उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ती है। सेवक जाता है द्रौपदी के पास, कहता है हे देवी मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूं, ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करूं। तुम तो सिंहनी स्वरूप हो, तुम्हें सियार लोगों ने बुलाया है। द्रौपदी और उस प्रतिगामी के बीच में काफी वार्तालाप होती है। जब वार्तालाप होकर के वापस आता है, प्रतिगामी सेवक वापस आता है, तब क्या होता सुनिए। लोटल बा प्रतिगामी गवाल दुशासन, लोटल बा प्रतिगामी गयल दुशासन, बसिंघिनी दुखित गजराज घेरे ले लेवा। सेवक के आने के बाद दुशासन जाता है। अब पांच पांच बाघने ते दूरी नाद बीच बा। ये सोचिए, वो सिंहनी है। द्रौपदी को कभी श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी ने सिंहनी के रूप में कहा, और ये दिखाया कि माद के बीच में सिंहनी है, लेकिन इस समय वहां बाघ नहीं है, शेर नहीं है। जो इनके शेर हैं, 5 शेर हैं, एक सिंहनी की 5 शेर हैं। कौन है? पांडुपुत्र। दिखा रहे हैं सिंहनी को आज हाथियों की झुंड ने घेर लिया है, लेकिन अब सिंहनी अपने बाघों से दूर माद में अकेली है। 5 बाघन से दूरी बाद मीच बाटे, केहू नाही पात बाटे पहुले अकेले बा। और धर्म बंधायल या धर्म उधायल बा। धर्म बंध गया है, वह धर्म मुक्त हो चुका है, धर्म दब गया है, अधर्म उठ रहा है। धर्म बंधायल या धर्म उधायल बा, किछु न सुने लकुली बती अघ से लेवा। अशोभित स्नान राजसूय में भयल हुए, टेढ़े मेढ़े बाल ये सभा में झोंकी दे ले बा। बाल घसीट कर लाता है, जोर से धक्का मार के दरबार में गिरा देता है द्रौपदी को। बाढ़ल पाप तबै चुप बा, रचना विधि के यजगूत दिखैली। एक पहचान सुन लो, जहां पर अत्याचार हो, अनाचार हो, व्यभिचार हो, और कोई बोले ना तो समझ लेना उस क्षेत्र में पाप का व्याप्ति हो चुकी है, विनाश का बौंडर आएगा। बाढ़ल पाप सब चुप बा, रचना विधि के यजगूत दिखैली। और देल सी भारी दरेर दुशासन, आहत होम सुता गिरी गई। तेज का झट्टा दिया। होम सुता द्रौपदी का नाम है, क्योंकि हवन कुंड से पैदा हुई थी। द्रौपदी गिर जाती है जमीन पे। चंद्रमुखी अष्टबिंदन बीजली, माग भरी के सिया लहराइल। और चान तरे गन यो बिजुरी, लेहले देहले बदली भराई। द्रौपदी जिस समय गिरती है, कवि की क्या कल्पना है, कवि क्या सोच है। जिसे बादल बिजली के समेत धराशायी हो जाता है, वैसे आज द्रौपदी जमीन पर गिर पड़ी है। अब क्या हाल होती है, अब ध्यान सुनते जाइएगा, अब यहीं से कहानी आपको शुरू होती है। सोचली होम सुताय अपने मन, ना हमरे यस नारी अभागी। हे देव, मेरे जैसा कोई अभागा नहीं है। जे के लखऊं ते मूड़ियो नावत, आगी में और लगावत आगी। और द्रौपदी जिसके सामने जाती हैं, जिसकी तरफ देखती हैं, वो अपना सर नीचे कर लेता है, और सर नीचे कर लेता है, इनके दुख और बढ़ जाते हैं।
द्वापर की मुह कालिक यौ कुरु वंश के माथे पे ला गई दागी। विदुर के यगमा तब द्रौपदी विदुर काढ़ी के रोवन लागी। द्रौपदी जाती विदुर सामने, कहते महात्मा आप भी चुप हैं, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। विदुर काढ़ कर माने पूरा मलाल होकर के द्रौपदी रोती हैं विदुर सामने। लेकिन विदुर सर नीचे, हाथन हाथन के टेक दे कहरत ठाड़ी भैली। हाथ का टेक देकर जमीन पर खड़ी होती द्रौपदी। हाथन के टेक दे कहरत ठाड़ी भैली। बरव झटक लिया जोर छाई गई ने। जो लटे लंबे लंबे बाल आंख के सामने आ गए, जैसे ही झटका कुछ दिखाई दिया उनको। आखिने से टपर टपर मोती झरी गए। दुर्गति सोच मन माखे आई गई। आंख से आंसू गिरता है, मन में माख है। धीरज धरेली पर तन बीच मन बीच करम दुशासन के आगे लाई गई ले। जरत उरुजन पे माथे पे रखत बोई सुखल चकोर दुई आग खाई गई ले। अब द्रौपदी के सामने दुशासन आके खड़ा हो जाता है। अब द्रौपदी एक एक करके सबके सामने जाती हैं। गुरुद्रोण के सामने जाती हैं, भीष्म पितामह के सामने जाती हैं, लेकिन सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं। द्रौपदी ने अब क्या किया, कई सो संहारी के भैले निठाड़ी गुहारे बचे क्यों बोलत नाही। और भीष्म द्रोण बचा विदुर चुप बैठल रे मुंह खोलत ना। सारे लोग बैठे हैं और किसी का मुंह खुल नहीं रहा है। कैसन ई दरबार के न्याव अन्याव तुला पर तोलत नहीं। हे हो बिको दर काही बदे तोहरऊ जीविया कुछ बोलत। बिकोदर भीम का नाम है। अब द्रौपदी इन सब के पास जाने के बाद सबसे पहले अपने पतियों में किसके पास जाती हैं, भीम के। उनको पता है भीम गदाधारी मेरा पति, ये तो किसी को भी मार के फेंक सकता है, किसी को पराजित कर सकता है। जाके बोलती हैं, ए बिकोदर, ए भीम, आपकी जुबान को क्यों लकवा मार गया, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप तो कुछ बोलिए। अब जरा भीम क्या क्या करते हैं बताती है। तो हरे भरोसे निर्द्वंद परिवार रहे। तुम्हारा एक भरोसा है, पूरा परिवार निर्द्वंद रहता है। निर्द्वंद मतलब एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, निडर होके रहता है। तुम ही तो हो। अब हाई राम याजुतु भयल देख नहरू। जिसके भरोसे पर पूरा परिवार था, आज वही देख नहरू दर्शक बन गया है। आखिन के आगे लक्ष्मी निया लुटत तो। लक्ष्मी निया तुम्हारी पत्नी बिकोदर भीम, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आंख के सामने ही लुट रही है, गालियां सुन रही है, चीर हरण होने वाला है, और आप चुप रह गए। आखिने के आगे लक्ष्मी निया लुटत तोर जागई के पहरा जाए तो सोई गई पहरू। भारी अचरज हमें देखी देखी होले भीम, बघवा के आगे उछरत बाटे पण। अरे भीम, तुम बाघ हो, तुम शेर हो, अब ये शब्द पड़रू हैं, भैंस के बच्चे, पड़वा। तुम्हारे सामने आज पड़वा उछल रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो। अब गरज गरज के आकाश भरी देल पर, बरस के बारी आई मौन भैल बदरू। आप तो उस बादल की तरह हैं जो अपनी गर्जना से पूरे आसमान को व्याप्त कर देता है, लेकिन जब बरसने की बारी आती है तो वो शांत हो जाता है। क्या बात है। अब उनको, भीम को द्रौपदी उनके पल की याद दिलाते हुए उनको ताना देती हैं, उनको साहित करती हैं। क्या, अगर बगुमान करे नद उपनाय लब। ये नदी है, कैसे नदी, गर्व के है, घमंड के है। गर्भ गुमान कर नद उपनाय लब। अब बनी के पहाड़ आज धार मूरी देत तू। अरज हमार सुनी गरज बदरऊ। बैरिन के गर्भ गर्भ में, बैरिन के गर्भ गर्भ में बोरी देत तू। मोर हनुमान, हे मेरे हनुमान,
मोर हनुमान करी मोटी का प्रहार तनी, रवन के पूत के परान छोरी लेत तू, और मोटी मोटी बहियन में मोट की गदा घुमाई, कसन दुससना के बाह तोड़ी देता तू। आप तो हनुमान हैं, क्यों नहीं तो शासन के उस हाथ को तोड़ देती जो मेरी केस को पकड़कर घसीटते हुए लाया है। लेकिन भीम चुप, कुछ बोलती नहीं। अब जाती है अर्जुन के पास, क्या कहती है उनसे, जऊ धनुहा धर बाहथवा, जऊ धनुहा धर बाहथवा, तब साहस बाके करे बड़ी रोके, तून कभी रन में मुरल प्रभु ई करनी, अब सोहन मुके। आज तक आप किसी भी युद्ध में पीछे मुड़े नहीं और आज चुपचाप बैठे हैं। जानत जऊ रहला पहले तोहरऊ बहिया, हम भारे में झोंके, पारथ बोल स्वयंवर में, तब काहि बदे जितला अब मुके। जब आपको पता था कि आप ही मुझे संकट में धकेल देंगे, भाड़ में डाल देंगे इन्हीं बाहों से, तो आप मुझे स्वयंवर में जीत कर क्यों लाए, क्यों जीते आप? दांव पर धरत धरत कुली थकी गईला, दांव पे धरत कुली थकी गईला, अंत जाई धई देला विवाहित नारी तू, और जगर मगर ज्योति मुकुट से होते रही। आप दांव पे, अब धर्मराज के पास जाती है, कहती महाराज आप दांव पर सब रखते चले गए, अंत में पत्नी को भी रख दिया, अपनी पत्नी को रख दिया दांव पे। जगर मगर ज्योति मुकुट में होते रही, बाकी अब बन गई लही अनियारी तू। हर तई चली गई, हर तई चली गया, तब न समझला मरम की सुभारी तू। आप भी एक जुआ के अच्छे खिलाड़ी हैं, आप हारते ही गए, हारते ही गए, हारते ही गई, तब भी आपको बात समझ नहीं आई कि कुछ गलत हो रहा है। एक बेरी दांव नहीं आयल तोहार, तब कैसन जुआ और कैसन जुआरी तू। एक भी बार आपका दांव नहीं आया तो कैसी जुआ और कैसी जुआरी, आप कैसे जुआरी हैं? ना सोचल तनिक उतर ऊपर, बुद्धि तोहार के बाउरी भैले, और नारी रखाइल दाम के ऊपर, कर्म तो है अस कैसे सोहैले। कुछ भी आपने नहीं समझा, पत्नी को दांव पर रख दिया, कुछ सोचा भी नहीं, और नाम आपका धर्मराज। लेकिन धर्मराज चुप, सर नीचे, कुछ भी नहीं बोलते। हारल हो बहमई विश्वासन, बात हरि मति के भर मैले, और धर्म के पूत तू धर्म के मूर्ति, धर्म तो हार कहां चली गई। अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझे हार गए होंगे, पक्का आपको किसी ने भ्रमित किया है। आप धर्म है, धर्म की मूर्ति हैं, तो आपका धर्म किधर चला गया कि पत्नी को भी दांव पर रख देते हैं? आप तो सीधे साधे बोले भाले हैं। कैसे? कभी अपकार नहीं सोचले केहू के प्रति, कैल जानी पट दे पापी ने के घात के, आगे पीछे लाओ लस कर रही लेने, अब बैठल बाट बिचारू दे के हाथ पे हाथ पे। देव देश और देशांतर के जुटले नरेद सब, झंके के परल बगो हरिया के साथ के, शुद्धवा स्वभाव नाही छल न कपट जाने, शुद्धवा स्वभाव नाही छल न कपट जाने, कौन भर माई देले मोरे भोलेनाथ के। पूरे देश देशांतर के राजा जुटे हैं, लेकिन आज मेरी गुहार में कोई नहीं आ रहा है। आप तो सीधे साधे हैं मेरे भोलेनाथ, किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है। इस तरह से एक एक करके सबके पास द्रौपदी जाती है, अपनी याचना करती है, लेकिन कोई भी द्रौपदी की गुहार के सामने नहीं आता है। अंत में हार करके द्रौपदी याद करती है अपने भैया को, कन्हैया को, गिरधारी को,
अब इस बात को लेकर के हम आपके सामने अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, बार बार सुनते रहिए, और दुर्योधन के द्वारा किए कृत्यों से कैसे बचना है, उसका क्या दुष्परिणाम होता है, इसको आप लेते रहिए। राधे राधे।